हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य करेंगे। विषय सामाजिक ज्ञान। तो चलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य हल करते हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2021 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, नीचे दिए गए मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और भारत के सभी राज्यों के नाम लिखिए। चलिए पहले मानचित्र देखते हैं। आप देख सकते हैं आपके वर्कशीट में भारत का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें दिए गए भारत के सभी राज्यों के नाम लिखेंगे। आपको मालूम ही है बच्चों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए पहले हम राज्यों के नाम लिखते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां गुजरात, आठवां मध्य प्रदेश, नौवां महाराष्ट्र, 10वां बिहार, 11वां झारखंड, 12वां छत्तीसगढ़, 13वां पश्चिम बंगाल, 14 ओडिशा, 15 तेलंगाना, 16वां आंध्र प्रदेश, 17वां कर्नाटक, 18वां केरल, 19वां तमिलनाडु, 20वां गोवा, 21वां अरुणाचल प्रदेश, 22वां असम, 23वां मणिपुर, 24वां मेघालय, 25वां मिजोरम, 26वां नागालैंड, 27वां सिक्किम, 28वां त्रिपुरा। चलिए अब केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी लिख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती है। तो यहाँ पर बताया गया है यह जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। कौन सा पर्व? महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको मालूम है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके जन्म के उपलक्ष्य में महावीर जयंती को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने में दलिया खिचड़ी, तो आपको दलिया खिचड़ी खाना है। पीने में दूध पीना है। खेल मेंढक कूद, फ्रॉग जंप अपने भाई बहन के साथ खेलेंगे। तो आप अपने भाई बहन के साथ मेंढक कूद खेल खेलेंगे। गतिविधि अपने घर में कपड़ों को साफ सुथरा तह लगाकर कमरे की सफाई करना। आपके घर में जो साफ सुथरे कपड़े हैं उनकी तह लगाकर कमरे की सफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें पहला, ऐसे राज्यों की सूची बनाइए जहां जाकर आप समुद्र को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको नक्शे में देखकर ऐसे राज्यों की सूची बनानी है जहां आप समुद्र देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में जाकर हम समुद्र देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की अनेकता में एकता का चित्र बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत की अनेकता में एकता को दर्शाते हुए एक चित्र बनाया गया है। आप इस चित्र को भी बना सकते हैं या कोई अन्य चित्र भी बना सकते हैं जिसमें भारत की अनेकता में एकता को दर्शाया गया हो। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर भारत की अनेकता में एकता को दर्शाते हुए कुछ चित्र लगा दिए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से कोई भी चित्र बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई को ही जो आप खाना खाएंगे, खीर सेवइयाँ खाइए या कुछ भी पौष्टिक भोजन कीजिए। आपको खीर सेवइयाँ खानी है या कोई भी पौष्टिक भोजन खाना है। पेय पदार्थ बॉर्नवीटा वाला दूध या रसना पीजिए। तो आपको बॉर्नवीटा वाला दूध या रसना पीना है। अपने परिवार के साथ टापू घर पर खेलें। आपको अपने परिवार के साथ टापू घर पर खेलना है। गतिविधि अपनी सांस्कृतिक पोशाक पहने और अपने परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक करें। तो बच्चों, आपको अपनी सांस्कृतिक पोशाक पहनकर अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए रास्ते में जो भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जब भी हम कोई मैप देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, दाएं हाथ की तरफ इस तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ इस तरफ पश्चिम दिशा। तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रश्न में कहा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात यहाँ गुजरात से यहाँ तक जाने के लिए कौन कौन से राज्य आएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खींचेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए जो रास्ते में राज्य आते हैं उनके नाम हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये सभी राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए रास्ते में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए कि आपके साथ परिवार में कौन कौन रहते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस वर्कशीट में जो चित्र दिया गया है उसमें एक संयुक्त परिवार दिखाया गया है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके साथ परिवार में कौन कौन रहता है। तो यह कार्य आप स्वयं लिखेंगे। आप लिखेंगे कि आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन रहता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ मेरे परिवार के बारे में लिख रहा हूँ। मेरे परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, बुआ, मेरा भाई और मेरी बहन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन देश में तकनीकी क्रांति आई थी। साथ ही 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण परमाणु टेस्ट किया था। इसके अलावा भारत ने आज के ही दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। वही परमाणु परीक्षण का श्रेय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आज ही के दिन अर्थात 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा जाता है। आज ही के दिन देश में तकनीकी क्रांति आई थी। 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट किया था और इसके अलावा आज के दिन ही ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप खाने में खीरा, ककड़ी, टमाटर खाएंगे। पीने में आम पन्ना, जलजीरा पिएंगे। अपने परिवार के साथ खेलें आँख मिचौली का खेल। तो आपको अपने परिवार के साथ आँख मिचौली का खेल खेलना है। इसके अलावा गतिविधि गीली रुई में चना, राजमा, गेहूं जैसे अनाज भिगोएं। इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें, लेकिन रुई को पानी देना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, गीली रुई में चना, राजमा या गेहूं जैसे अनाज भिगोने हैं और इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़ देना है। परंतु आपको प्रतिदिन रुई को पानी भी देना है। रुई का पानी सूखना नहीं चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें प्रश्न 1, सोचिए और लिखिए कि यदि आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको कल्पना करनी है, सोचना है कि यदि आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा। मैं यहाँ अपने बारे में बता रहा हूँ, आप अपने बारे में स्वयं लिखेंगे। यदि मैं पहाड़ों पर घूमने जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। वहाँ बर्फ़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सीढ़ीदार खेत, झरने इत्यादि देखने को मिलते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ होता है, इसलिए मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने अपने बारे में बताया है कि मुझे कैसा लगेगा। आप भी अपने शब्दों में बताएंगे कि यदि आपको पहाड़ों पर जाने का मौका मिलता है तो आपको कैसा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना चीला, इडली या कुछ भी पौष्टिक भोजन। आज का पेय बूंदी का रायता। अपने परिवार के साथ खेलें, आपको अपने परिवार के साथ खेलना है और गतिविधि करनी है। भीगे हुए अनाज में परिवर्तन का निरीक्षण करें और इसकी तुलना आरंभ के सूखे बीजों की अवस्था से करें। तो यहाँ पर आपको उस भीगे हुए अनाज को जो पिछले हफ्ते हमने किया था उसमें हुए परिवर्तन का निरीक्षण करना है और इसकी तुलना शुरू के जो सूखे बीज थे उसकी अवस्था से करने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने भीगे हुए अनाज में निरीक्षण के दौरान देखा कि इसमें कुछ दिनों बाद अंकुरण हो जाता है, जबकि सूखे बीजों में कोई अंकुरण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें पहला, मोबाइल फ़ोन के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन के कोई 3 उपयोग लिखने हैं। जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन के आज की डेट में बहुत सारे उपयोग हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें मोबाइल फ़ोन के कोई भी 3 उपयोग लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अन्य फ़ायदे निम्नलिखित हैं। पहला, वॉइस कॉल कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तीसरा, मैसेज भेज व प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। पांचवा, गेम खेल सकते हैं। छठा, गाने सुन सकते हैं। सातवां, वीडियो देख सकते हैं। आठवां, ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकते हैं। नौवां, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 10वां, चीज़ों को ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फ़ायदे लिखे हैं मोबाइल फ़ोन के, आप इनमें से कोई भी 3 उपयोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का खाना कोई भी मौसमी फल खाइए। आपको आज कोई भी मौसमी फल खाना है। आज का पेय लस्सी। अपने परिवार के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलें। और खेल कौन सा खेलना है? स्टोन पेपर सीजर। गतिविधि, अपनी पसंदीदा कविता सीखें और सुनें। तो आपको अपनी पसंद की कोई भी कविता सीखनी है और सुननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें पहला, नीचे दिए गए चित्र में लड़कियों द्वारा किए गए नृत्य को गिद्दा कहते हैं। यह नृत्य कौन से राज्य की पहचान है? आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लड़कियां सुंदर सुंदर पोशाकों में हैं। तो इस चित्र में जो लड़कियों द्वारा नृत्य दर्शाया गया है उसे गिद्दा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यह कौन से राज्य की पहचान है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गिद्दा नृत्य पंजाब राज्य की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना पुलाव खाइए। तो आज के दिन आपको पुलाव खानी है। आज का पेय किसी भी फल का रस। आपको आज के दिन किसी भी फल का रस पीना है। और खेल, अपने परिवार के साथ कोई भी खेल खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी
माता पिता से उनके बचपन की कहानियों के बारे में पूछें, शौक, खेल आदि। तो यहाँ पर आपको अपने दादा दादी या माता पिता से उनके बचपन की कहानियों के बारे में पूछना है, उनके शौक कौन कौन से थे और वो कौन कौन से खेल खेलते थे, इसके बारे में पूछना है। गतिविधि: प्लास्टिक की बोतल या कार्ड बॉक्स की सहायता से एक बर्ड हाउस तैयार करें। तो आपको प्लास्टिक की बोतल या कार्ड बॉक्स की सहायता से एक बर्ड हाउस, पक्षियों के लिए घर तैयार करना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। तो बच्चों, यहाँ आपका सामाजिक ज्ञान का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।